हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो बीपीएड एंट्रेंस को देख रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे एमपीएड या फिर वनडे एग्ज़ाम्स टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंसेस को देखते हैं, उन सभी के लिए ये गवर्निंग बॉडीज़ का जो ये सेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस के मामले में। तो यहाँ पे कोशिश की है हमने, जो कि कुछ इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज़ हैं और कुछ नेशनल गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ामिनेशन में ज़रूर आती ही आती हैं। तो इनको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जितने भी यहाँ पर रेड से हाईलाइट किए हुए हैं, जितने भी बॉडीज़ को या जितने भी ये लाइंस आप देख रहे हैं टेबल में, तो वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स में लगातार जो है ये जो गवर्निंग बॉडीज़ का जो ईयर है ये लगातार पूछा जाता है। ये कई बार जो है वो एब्रीवेशन जो होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है, उसको फुल फॉर्म के रूप में यहाँ पे इंटरनेशनल या नेशनल बॉडीज़ का पूछा जाता है। तो सबसे पहले गवर्निंग बॉडी क्या है ये सब आप जानते हैं कि कोई भी एक खेल है उसकी गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है। मतलब पूरे खेल को विश्व भर में किस तरह से कंडक्ट कराना है या किस तरह से उसको पॉपुलर बनाना है, ये काम जो है गवर्निंग बॉडी का होता है। इसी तरह से भारत में कुछ ऐसी बॉडी बनाई गई हैं जो भारत में खेलों के जितने भी उनके खेलों के इवेंट होंगे, उस पर्टिकुलर खेल के इवेंट होंगे, उन सब की निगरानी बेसिकली उस गवर्निंग बॉडी के अंतर्गत होती है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ईयर वाइज मैंने स्टार्ट किया है, कोशिश की है कि शुरुआत से लेकर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको रखा गया है। तो अगर आप देखें तो 1881 से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक जो है वो फाउंड हुआ था, वहाँ वहाँ उसकी स्थापना हुई थी। और 1904 में फ़ीफ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ़ीफ़ा और आईसीसी, आईएएएफ जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है 1912 में, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन आईटीएफ जो है 1913 में, फिडे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे वर्ल्ड चेस फेडरेशन, ये कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी इसको पूछा जाता है। तो फिडे जो है वो आपको ध्यान रखना है कि चेस की जो वर्ल्ड लेवल की फेडरेशन है वो फिडे है। एफआईएच इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो एफआईएच होती है, जो कि 1924, दोनों जो है वो सेम ईयर में फाउंड हुए हैं। 1926 में आईटीटीएफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। 1931 में वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन होता है। फीबा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो है 1932 में बनाया गया था। इसकी जो स्थापना थी वो 1932 में हुई। और फीबा आपको याद रखना है, ये शॉर्ट फॉर्म कई बार पूछा जाता है, FIBA। BWF भी बहुत बार पूछा जाता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। पूरे वर्ल्ड में बैडमिंटन को चलाने वाली जो बॉडी है उसको BWF कहा जाता है, जो 1924 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। IHF, ये वैसे इंडियन हॉकी फेडरेशन भी एक बार होता था जब पहले, आज तो नहीं, लेकिन हम इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन से इसको ध्यान रखना है, जो कि 1946 में जो है बना था। उसके अलावा FIVB, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रेड से यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन जो है वो FIVB है, जो कि 1947 में बना था। उसके अलावा दोस्तों 1951 में IJF इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन और 2004 में IKF इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। ये क्योंकि एशिया में काफ़ी कबड्डी खेली जाती है, भारत में बहुत लोकप्रिय है, तो ये कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। जो TGT के क्वेश्चन पेपर है खासकर, उसमें 2004 में इसकी जो है स्थापना की गई थी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी के रूप में। नेशनल गवर्निंग बॉडीज़ की बात अगर हम करें, जो भारत में जो है इन खेलों को देखती है, इन खेलों को कंडक्ट, जितने भी इवेंट्स इनके कंडक्ट होते हैं वो इन्हीं की निगरानी में, इनकी सुपरविज़न में होते हैं। और जितने भी जो भी एक कोऑर्डिनेशन या हम कहें कि जहाँ पे एक सामंजस्य की ज़रूरत होती है इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी से, तो यही गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो भारत की तरफ से उसको डील करती हैं। तो नेशनल फेडरेशन के नेम अगर हम देखें तो AITA, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन यहाँ पे होता है, 1920 में ये बनी थी। IHF, जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन वहाँ पे था, लेकिन IHF इंडियन हॉकी फेडरेशन पहले हुआ करता था, जो कि 1925 में बना था ग्वालियर में। और क्लोज़र ईयर, मतलब ये क्योंकि ये अब नहीं ये अस्तित्व में है, अब जो है इंडियन हॉकी फेडरेशन की जगह आप देख पा रहे हैं सबसे लास्ट में जो है 2009 में हॉकी इंडिया जो है बनाई गई थी। तो अब जो है बेसिकली यहाँ पे हम अगर बात करें तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है वो क्लोज़र ईयर इसका है 2008 के बाद ये अस्तित्व में नहीं है। TTFI बहुत काफ़ी लोकप्रिय है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1926 में इसकी स्थापना हुई। 1928 में BCCI की हुई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, जो कि पूरे इंडिया में क्रिकेट को देखता है। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI, ये भी
काफ़ी पूछा जाता है कई बार। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 में बना। और 1943 में अगर हम चलें तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ पे अस्तित्व में आया था। 1948 में SFI स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और ये 1951 में 1950 में जो है BFI, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। GFI, AICF और VFI मतलब जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है AICF, जो कि वहाँ पे इंटरनेशनल में FIDE था, ध्यान रखना है। तो 1951 में ये स्थापना हुई थी इनकी। और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको रेड में हमने इंडिकेट करने के लिए रखा गया है। तो BFI को भी ध्यान रखना है कि 1951 में भी ये भी अस्तित्व में आया था। 1965 में JFI जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया HFI, जहाँ पे IHF जो है इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन था, तो यहाँ पे HFI हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया हो जाता है, जहाँ पे 1972 में ये स्थापना में आया था। 1973 में 1973 में AAAI मतलब आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है बना था। और एट लास्ट हॉकी इंडिया HI, जो हमने बताया आपको कि 2008 में यहाँ पे क्लोजर ईयर जो है 2008 में गवर्निंग बॉडी का जो था IHF इंडियन हॉकी फेडरेशन, वो अब जो है वो HI के नाम से जानी जाती है, हॉकी इंडिया, जो कि 2009 से अस्तित्व में आई। तो दोस्तों कोशिश की है कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनको इसमें सम्मिलित किया गया है, लेकिन कुछ और ऐसे खेल जो आपके जहन में हो और आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछा जाता है, तो ज़रूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपने वीडियो को आप लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और आगे भी इस तरह के वीडियो हम आपको देते रहेंगे, इसीलिए आप ज़रूर इसको नोटिफाई करने के लिए बेल आइकन, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे भी इसी तरह से आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।